करते हैं कि जो हमने इंडस्ट्री से कमाया है वो हम इंडस्ट्री को ही दे के जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं। उनमें मैं सुभाष घई जी का भी नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने इंडस्ट्री से जो कमाया उससे इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन बना दी और वो लोगों को ट्रेन करके इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं, उनमें एक सुरेश वाडकर भी हैं जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई है जिसके थ्रू लोग संगीत सीखते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं। खयाम साहब ने क्या किया है कि उन्होंने जो कुछ भी पूंजी कमाई अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हो गया इसमें। हेलो हेलो हेलो, हाँ कुछ हो गया, शायद बैटरी गई है। हेलो हेलो, कोई और उसमें भी आ रहा है? ठीक ठीक है जी, ठीक। तो खयाम साहब ने जो पूंजी कमाई उसका एक एक पैसा वो इंडस्ट्री को ही दे के जाना चाहते हैं। अब वो कैसे दे के जाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है। उस ट्रस्ट में मुझे चेयरमैन रखा है और भी लोग हैं उसमें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त म्यूजिशियंस हैं, और वो सब मिलके इस ट्रस्ट को चलाएंगे। खयाम साहब और खयाम साहब की वाइफ जब तक हैं तब तक वो जो फैसले करेंगे कि इनको यहाँ देना, जैसे आज यहाँ कुछ पैसे देने आए हैं, जहाँ जहाँ देना है जैसा वो कहेंगे वो काम हो जाएगा। और उनके जाने के बाद उनके ही सजेशंस जो उन्होंने हमको दे दिए हैं उनका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे भी उस फंड से लोगों को पैसे देंगे, सहायता करेंगे। जैसा आपको पता है कि यहाँ वो पहले भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं, और जब तक वो हैं देते रहेंगे, और जब वो नहीं होंगे तो हम लोग देंगे। हम लोग इसका आपसे वादा करते हैं। आए क्या? ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने करोड़ों में नहीं कमाया है, जिन्होंने कम फिल्में की, सेलेक्टेड फिल्में की, अपनी शर्तों पे फिल्में की, और उसमें भी जो कुछ कमाया है वो सारा कुछ दान दे के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आदमी को हम नमन करते हैं। खयाम साहब जैसे और भी लोग इंडस्ट्री में आने चाहिए, जो लोग जब उनका अंतिम समय आ रहा हो तो वो ये सोचें कि अब हम इस पैसे का क्या करें, और वो दे के ही जा रहे हैं पूरा इंडस्ट्री को। आज यहाँ तलत अजीज़ भी आने वाले थे मेरे साथ, लेकिन उनका कुछ काम पड़ गया, कोई वीज़ा लेने गए हैं, वहाँ अटके हुए। लेकिन खयाम साहब अभी आएंगे, कुछ वो भी आपके सामने क्लियरिटी देंगे इस काम की। और बाकी आप लोगों में जो कोई सवाल पूछना चाहे तो जहाँ तक मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ मैं दूँगा। कोई पूछना चाहे तो पूछ, किसी के मन में कोई बात नहीं। ट्रस्ट में जब तक खयाम साहब हैं, जगजीत जी हैं, तब तक जैसा वो कहेंगे वैसा किया जाएगा। और उसके बाद में जो कुछ उन्होंने नियम ट्रस्ट को दे देंगे कि भाई इस तरह से सबको देना है, वो हम देते रहेंगे। फ़िलहाल हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो वो कहते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं, और उसी इंस्ट्रक्शंस पर आज हम लोग यहाँ मिले, आज इकट्ठा हुए। लेकिन इतना आप ज़रूर जान लीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है उसका एक एक पैसा वो इंडस्ट्री को वापस कर रहे हैं, और वो भी उनका मन है कि ज़्यादा म्यूजिशियंस को दिया जाए, क्योंकि वो खुद म्यूजिशियन है। तो इसी डिपार्टमेंट को वो देना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने दिया है, आज भी यहाँ आए हैं देने, शायद आगे होंगे, आगे। तो जब वो अंदर आ रहे हों तो हम लोग सब तालियां बजा के उनका स्वागत करें और उनको ये जताएं कि हम चाहते हैं कि खयाम साहब 100 साल की उम्र पाएँ।
एक ट्रस्टी किशन जी भी मैं उधर जाता हूँ। क़याम साहब यहाँ तुसी आशीर्वाद रखो बस आगे किया जगह जी तुम अपना रंजो गम परेशानी मुझे क़याम साहब अपने नशिस्त पर बैठे, जगजीत जी बैठी। मैं जगजीत जी को जब भी देखता हूँ तो उनका गाया हुआ तो नगमा मुझे याद आ जाता है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे क्या बात है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे। अब आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहें, पहले क़याम साहब कुछ दो बातें कहेंगे और उसके बाद जो भी आप पूछना चाहें क़याम साहब आप ये इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में वैसे थोड़ा पहले स्वागत कर लिया जाए। अच्छा ठीक है। पहले स्वागत करना चाहते हैं। अच्छा जैसे पहले फेडरेशन जो है, जो 22 एसोसिएशन का मदर बॉडी है, वो क़याम साहब और जगजीत सिंह, जगजीत कौर जी और अनूप जलोटा जी, राज जी, सबका स्वागत करती है। क़याम साहब वो इंसान है जो इस इंडस्ट्री से कमाई हुई अपनी सारी दौलत इंडस्ट्री को वापस कर रहे हैं। ये इस तरह का विचार में किसी के अंदर कभी हुआ है नहीं, शायद होगा। लोगों ने पैसे कमाए जरूर इंडस्ट्री से, पर उनको ये पता नहीं कि इंडस्ट्री के लोग कहाँ हैं। एक म्यूज़िक डायरेक्टर जिसका पहला लक्ष्य होता है कि म्यूज़िक वालों के लिए ही सोचे, पर क़याम साहब ने वर्कर की भी बात सोची, इसलिए फेडरेशन को दे रहे हैं जहाँ वर्कर पार्टी होती है। और ये बात ये पहला साल नहीं है, इसके पहले भी दे चुके हैं। तो हम लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि आप लोग हमें नहीं क़याम साहब को सुनने आए हैं, उन्हें देखने आए हैं। इसलिए मैं 2 मिनट में ज़रा सम्मान कर देता हूँ। गुलदस्ते मंगवाए हैं फेडरेशन ने वर्कर के पैसे से, तो उसे वापस करना जरूरी है, देना जरूरी है। हाँ किशन जी कुछ कहें? पहले हो जाए स्वागत। पहले क़याम साहब नहीं आपने जो है सब आपके लिए। आप बैठे रहें, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं। थैंक यू। आप बैठ जाए खान साहब। उधर भी आइए। संगम जी स्वागत किशन जी स्वागत। क्लास कुर्सी दे आपका भी सर।
मुझे दे दीजिए। माइक दे दीजिए। 1.5 लाख रुपए फेडरेशन को दे रहे हैं उन तमाम ज़रूरतमंद कलाकारों को, कर्मचारियों को मदद करने के लिए। और ये इनकी अपनी रकम है, कहीं से दान ली हुई और वापस दी हुई नहीं है, जो इन्होंने कमाया है उसमें से है। और आज इत्तेफाक की बात है कि खयाम साहब के KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट के 2 ट्रस्टीज़ का जन्मदिन भी है। एक है तलत अजीज़ साहब, जो आज यहाँ जन्मदिन की वजह से आ नहीं सके, और दूसरा है किशन शर्मा, जो आपके सामने खड़ा है। हम दोनों का जन्मदिन भी है, और हमारा जन्मदिन इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा ये कल्पना मैंने नहीं की थी। मैं बहुत आभारी हूँ। अनूप जी हमारे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं और ट्रस्टी हैं, और 2 ट्रस्टी और हैं, उत्तम सिंह जी जो आज पुणे में हैं और यहाँ नहीं आ सके हैं, और भूपेंद्र सिंह जी जिनकी तबीयत खराब है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो ये कुल 7 ट्रस्टीज़ हैं, खयाम साहब, जगजीत जी, अनूप जी, तलत अजीज़ साहब, उत्तम सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और मैं। हमारी तरफ से ये चेक दिया जाएगा, लेकिन चेक देने से पहले मैं खयाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वे अपनी भावनाएं आप तक पहुँचाएँ। खयाम साहब। 1.5 लाख रुपए। ये आवाज़ क्यों गायब हो रही है? थोड़ा सा लाउड करो साउंड। हेलो, खयाम साहब के लिए थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। नजदीक आता है। भूषण जी आप आइए नहीं, आप आइए भूषण जी, इस तरफ से, इस तरफ से नजदीक आ जाइए, आ जाओ भूषण जी। सबको मेरा सबसे पहले सलाम और प्रणाम खयाम की तरफ से और जगजीत कौर जी की तरफ से। अनिल और ये KPJ, ये इनकी सूचना थी कि खयाम साहब हमने ये करना है। मैंने कहा कीजिए। और इस KPJ में सबसे एक शायद अनोखी बात ही है कि सिर्फ जगजीत कौर जी का और कुछ मेरा मेन राशि इनकी है, और कहीं से कोई डोनेशन, स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं। ये प्योर एंड प्योर जगजीत कौर, खयाम, ये सब। और मैं शुक्रगुजार हूँ अनूप जी का, इस सारी KPJ जो है सरदारी इनके हाथ देती है, पूरी सरदारी। अब हमें कितनी मोहलत है, वो मालिक की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वाहिगुरु जी की तरफ से कितनी मोहलत है हमें नहीं मालूम, मुझे, मैं कब कैसे। सब कुछ अनूप जी इनके तहत सब कुछ होने वाला है। और मेरे ख्याल में सही मानों में जो हकदार होंगे इसके, उनको ये हमेशा हेल्प करेंगे। ये किरण कामत साहब मेरे बेटे की, ये मेरे कामत साहब और विष्णु कामत साहब, इनके पिताजी मेरे भाई की तरह। और ये
बहुत काम करते हैं। और ये अनूप जी जिस तरह कहेंगे उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट इसको पूरा कर दीजिएगा। इनका हाथ है और इनका बड़ा सहयोग है इस सिलसिले में हमारा। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जी हर तरह से सहायता मिले सबको। और अनूप जी मुझे शब्द नहीं मिल रहे आज आपसे शब्द मिलने वाले हैं। खयाम साहब ने अपना सब कुछ दे दिया और अपने शब्द भी दे दिए, वो भी नहीं बचे खयाम साहब के पास बोलने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा फैसला किया हो। मैं तो समझूंगा कि ही इज़ द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड, प्रथम है ऐसे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि खयाम साहब को 100 साल की उम्र मिले और उसकी गिनती आज से शुरू हो। पुराना हिसाब किताब कैंसिल आज से शुरू हो। और तब तक जगजीत जी भी इनका साथ दें, क्योंकि दोनों इतने प्रेम से काम करते रहे हैं शुरू से। आगे भी ऐसे चलता रहे और हम लोगों को इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ये भगवान से प्रार्थना। शुक्रिया। केपीजे चैरिटेबल ट्रस्ट में शर्माओं का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रस्टीज में किशन शर्मा, एडवाइजरी कमेटी में राज शर्मा, हमारे मीडिया एडवाइज़र प्रीतम शर्मा। और प्रीतम शर्मा जी ने इस समय इस पूरे फंक्शन को लाइव पूरे हिंदुस्तान में दिखा रखा है। और भी कई शर्मा हैं जिनका अगर उल्लेख करने बैठूंगा तो ये चेक की रकम कम पड़ जाएगी। लेकिन किरण कामत जी इस पूरे लेन देन के जिम्मेदार हैं और उन्होंने इस चेक की एक प्रतिरूप यहाँ तैयार किया है। मैं चाहूँगा वो बड़ा चेक आपके सामने लाया जाए। फेडरेशन के अध्यक्ष तिवारी साहब, सचिव दुबे साहब और अशोक दुबे जी, मैं दुबे साहब कहा, और खयाम साहब, जगजीत जी, अनूप जी, और अगर फोटोग्राफर्स के फ्रेम में आ जाऊँ तो मैं हम सब के सामने ये चेक दिया जाएगा। कैमरा नीचे। अगर असली चेक नहीं दूंगा तो ये सारे फोटोग्राफ बेकार हो जाएंगे। इसलिए अब इसे हटाकर छोटे चेक को जो बड़ा है वो मैं खयाम साहब और अनूप जी को दे रहा हूँ। उनके हाथों फेडरेशन के अध्यक्ष जी और सचिव जी प्राप्त करें। आपका हाथ लगे, तीनों का हाथ लगे। ये कैमरा सब लोग जी आप सर इधर अशोक जी मैं एक चीज़
और बताना चाहूँगा कि खयाम साहब ने, जगजीत कौर जी ने एक निर्णय लिया हुआ है, इस ट्रस्ट के लिए निर्देश है कि जब इनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी ज्वेलरी, सब कुछ बिक जाएगी तो उसमें जितना भी करोड़ रुपया आए उसके ब्याज में से हर साल कम से कम 5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड को दिए जाएंगे। एक उचित राशि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सहायता कोष को भी दी जाएगी। गरीब कलाकारों को एक एक बार, 2 बार नहीं, एक एक बार 10 से 20 हज़ार रुपए खयाम साहब खुद सहायता के रूप में देंगे और ये 1.5 लाख रुपया हर साल फेडरेशन को दिया जाता रहेगा ताउम्र। और ये ताउम्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो अनूप जी ने कहा है कि खयाम साहब और जगजीत कौर जी आज से शुरू हुए 100 साल तक रहेंगे, हम सब भी रहेंगे, लेकिन हमारे बाद भी ट्रस्ट की तरफ से ये राशि दी जाती रहेगी जब तक ट्रस्ट जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी बोल दिया था जब तक खयाम साहब नहीं आए थे, बाद में भी बोल दिया। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम लोग ये काम अच्छी तरह चला सकें, यही हमें मार्गदर्शन चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए। आप सब हमारा साथ दें और मीडिया की तरफ से ये लोगों को खबर पहुँचे, क्योंकि जब खबर पहुँचेंगे तो और लोग आएंगे ऐसा काम करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि और लोग इससे उत्साहित हों, इंस्पायर्ड हों और इस तरह का काम करने और लोग आए, हम यही चाहते हैं। शुक्रिया। बता दीजिए। KPJ, it's Khayyam, P for Pradeep and J for जगजीत कौर। ये उनकी छोटी सी फैमिली थी जिसमें 5 साल पहले ड्यू टू इनका जो एक लाडला उनका बेटा था प्रदीप खैया, उनकी हार्ट अटैक की वजह से अनटाइमली डेथ हो गई। 1 साल मॉर्निंग करने के बाद उन्होंने ये जो आज हम लोग बैठे हैं उसके बारे में सोचा। लोग काफ़ी अलग चीज़ें सोचते हैं, पर उन्होंने ये सोचा कि अगर हम 2 लोग हैं तो क्यों नहीं जो हमें इंडस्ट्री ने हमें दिया है, क्यों नहीं उसे लौटाया दिया जाए। तो किस तरह से करने का, उस हिसाब से बाद में चर्चा होती रही। और मैं 40-45 साल से, मेरे डैडी एज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट उनको अटैच्ड है, और जैसे भाई जैसे मेरे डैडी और खयाम साहब एक फ़ोन पे डैडी बोला करते थे कि मैं आज खाना खाने आ रहा हूँ, और खाना तैयार हो जाता था जगजीत जी के हाथों और उनका आना हो जाता था। और उस तरह से आज भी लास्ट 25 साल से मैं उनके सर्विस कर रहा हूँ। खयाम साहब का जो भी इनकम टैक्स हो, उनका जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, हर काम में। और उस 3 साल 3.5 साल पहले हम लोग ने डिसीजन ली कि क्यों नहीं एक ट्रस्ट खोला जाए और ये पैसा करेक्ट वे लोगों तक पहुंचे। और उसके लिए जो अभी किशन जी ने नाम लिए, 5 ट्रस्टी म्यूजिक इंडस्ट्री के और 2 खुद खयाम साहब और जगजीत जी। प्रोग्राम आगे इस तरह से चलेगा कि आज 1.5 लाख हो या बाद में 10 या 20 हज़ार जो नीडी लोग हैं, म्यूजिशियंस हो या इंडस्ट्री के, उनको तो दी जाती ही है। आगे जैसे किशन जी ने बताया उसी तरह से आगे काफी साल के बाद में जब ज्यादा रकम आएगी ज्वेलरी की तरफ से, घर बेच के जो पैसे आएंगे वो भी तो इंडस्ट्री से आए हुए पैसे थे, उसे एफडीज में रखा जाएगा। और उस एफडीज में से जो उन्होंने बताया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो, चीफ मिनिस्टर फंड हो, या जो भी नीडी है हमारी इंडस्ट्री के या कुछ इंडस्ट्री के बाहर भी, पर जिसकी जरूरत है, उनको एक बार 10 या 20 हज़ार जो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे उस तरह उसमें वो पैसा उनको दे दिया जाएगा। और उस तरह से उन्होंने जैसे कहा कि हम रहे ना रहे, लेकिन ये जो ट्रस्ट का काम है वो सालों साल चलते रहेगा। ट्रस्टी बदलेंगे बट ट्रस्ट
जिंदा रहेगा और ये पैसे हर बार मिलते रहेंगे। 14 में लास्ट 3 साल से हम लोग मिल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा किशन जी का और तलत अजीज जी का बर्थडे है, वैसे मेरे लड़की का भी आज बर्थडे है, तो उस बहाने हम लोग ने शुरू किया था। मुझे ये मालूम नहीं था जब हम लोग ने शुरू किया था कि किशन जी और तलत जी का बर्थडे है, लेकिन अभी ये देखो 3 साल से कर रहे हैं और 3 लोगों का बर्थडे आ गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और उसीलिए हम खयाम साहब का और जगजीत जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं बहुत नेक अच्छे काम के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। फेडरेशन ने तो अपनी बात, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हों, फेडरेशन तो सुनने के लिए है। फेडरेशन के पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि जो ये पैसा तो हमें घर पर भी बुला करके खयाम साहब दे दिए होते, मगर नहीं, उनका यहाँ तक आना, इतनी प्रॉब्लम के बावजूद आप सबके बीच में खड़ा होना, मिलना, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है। चेक तो बैंक में जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, मगर ये जो चेक का प्रारूप आपने एक दिया था, भेंट दिया है, प्रतीक, वो प्रतीक हम लगाकर जरूर रखेंगे फेडरेशन में, ताकि आने वाला हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जो भी आए वहाँ पर तो देखे कि इंसान ऐसा भी होता है, पैसे सब कमाते हैं, क्या ऐसी बात भी सोची जा सकती है। एक मिसाल होगी, एक इतिहास बने, और हम तो दुआएं करेंगे कि कभी ये सिलसिला जो चल रहा है इनके साथ ही बैठते रहें, इन्हीं के हाथों लेते रहें। हमें उन बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि खयाम साहब नहीं होंगे और फेडरेशन को मिलता रहेगा। खयाम साहब मिलते रहें, इनका आशीर्वाद मिलता रहे, पैसा ना भी मिले तो चलेगा। तो हम तो इस बात के लिए बहुत बहुत दुआ करते हैं, ईश्वर आप दोनों को एक साथ रखे। और मैं घर पर गया था तो बोला था कि 102 नॉट आउट होना चाहिए। अभी पिक्चर आई है, देखने के बाद समझ में आया ये भी तो 92 हुआ है, अभी तो 10 साल अभी हमारे पास है। 10 साल के बाद फिर रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा मांगेंगे तो मिलता रहेगा, इकट्ठा नहीं मांग सकते हम। तो ईश्वर आप दोनों को सलामत रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे। और अनूप जी जैसा आदमी, राज जी, तमाम जितने लोग हमारे जो फेडरेशन के एक लोग आए हुए हैं, हमारे हर एसोसिएशन के लोग आए हैं, और सबकी यही इच्छा थी कि खयाम साहब से मिला जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई जाए। और ये मीडिया के तमाम लोग, काफ़ी देर से इनको 1 घंटा पहले बुला लिया था, क्योंकि इनके वक्त बड़े कीमती होते हैं। ये पहले से आ जाएंगे तो अच्छा होगा। ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, जगह हमारी छोटी पड़ गई, हम फेडरेशन से ऊपर शिफ्ट हुए। सिंटा ने हमें सपोर्ट किया, हमारे तमाम लोगों ने। ये सिंटा की ऑफिस है, मगर पीछे फिर से फेडरेशन शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि मैं अपने ही ऑफिस में बैठा हूँ। इसके लिए तमाम लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, सिंटा के लोगों को। और आप सब मीडिया के लोग जो लोग आए हैं, आपको भी बहुत इंतजार करना पड़ा है, और आप सब ने हमारा सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। कोई भी आदमी जो छूट गया हो, मेरी ख्वाहिश है कि हर किसी को मेरा मैसेज पहुँचे। इस नेक काम के आप लोग एक गवाह हैं, इतना बड़ा काम हुआ है। ये बात इस रूम से बाहर जाए आपके जरिए, ताकि दूसरे लोग भी इस बात को सुनें और देखें, पढ़ें कि इंडस्ट्री में आज भी खयाम साहब का नाम जिंदा रहे। ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर आए और चले गए, अब तो हम गाने सुन करके उनको याद करते हैं। खयाम साहब को अच्छे काम से याद किया जाएगा। गाने तो सारी इंडस्ट्री याद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत जी हमारे सिंटा के, इनके 2 शब्द सुने हुए, इनके बगैर कृपा के हम लोग यहाँ पहुँचते नहीं। सुशांत जी। मेरे पास तो मैं कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पिछले साल जब सर ने अनाउंस की थी ये एड, उस वक्त मैं फंक्शन में मौजूद था, और मुझे खुशी है कि आज का ये फंक्शन हमारे परिसर में हो रहा। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जैसी सोच हमारी इंडस्ट्री में और 10 लोगों की भी हो गई तो बहुत सारे वर्कर्स का भला हो जाएगा।
आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ है। मैं समाप्ति तो खयाम साहब के गाने से ही करवाना चाहूँगा और वो अनूप जी गाएंगे, लेकिन इतना मैं बता दूँ, जो लोग खयाम साहब से कभी भी मिले हैं, खयाम साहब ने कभी भी किसी एक धर्म या किसी एक जाति की बात नहीं की। वो हमेशा कहते हैं, पहली बात मैं इंसान हूँ, दूसरी बात मैं हिंदुस्तान का। ये बहुत बड़ी बात है। और ये सलाम दुआ भी करते हैं, तो अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु जी, गॉड आपको अच्छा रखे। ये चारों बोलते हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी से डोनेशन नहीं लूँगा, किसी से मदद नहीं लूँगा। मुझे मेरी जन्मभूमि ने जितना कुछ दिया है वो मैं जन्मभूमि को वापस करूँगा, और एक भी पैसा मदद लिए बिना अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी, अपने फिक्स डिपॉजिट की सारी रकम ट्रस्ट के नाम करके इन्होंने ये कह दिया है कि इससे सब लोगों की भलाई की जाए। और ट्रस्ट तो जब काम शुरू करेगा। खयाम साहब ने पिछले 3 साल से ये काम शुरू किया कि गरीब कलाकारों को 10 से 20 हज़ार रुपये तक एक ही बार जीवन में ये खुद देते हैं, और 1.5 लाख का चेक ये 14 मई हर साल दे रहे हैं। अब मैं तो नागपुर से आया हूँ, कल वापस चला जाऊँगा। यहाँ आजकल मैं ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि मुंबई की जो ट्रैफिक की हालत है आप लोग जानते हैं, पगला जाता है आदमी, और मैं पहले से ही पगला हूँ। हम लोग कार का इंतज़ार कर रहे थे, एक कार आई, फिर ये कहा गया नहीं वो कार वापस जाएगी, दूसरी आएगी, क्योंकि खयाम साहब। तो हम आए, ट्रैफिक की जो हालत थी, अगर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा है तो उसमें खयाम साहब का या जगजीत कौर जी का दोष नहीं है। ये दोष भी ऊपर वाले नहीं तय किया होगा। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए, और अनूप जी को मैं माइक दे रहा हूँ ताकि वो खयाम साहब का कंपोज किया हुआ कोई भी एक गीत गाकर आज के इस समारोह का समापन करें। सबसे पहले मैं KPJ की तरफ से जितने मीडिया यहाँ हमारे गेस्ट आए हैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग नहीं आए हैं वो हाथ उठा दें, उनको भी धन्यवाद दें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। एक शेर से आज की महफिल हम खत्म करेंगे कि जियो तो ऐसे जैसे कि सब तुम्हारा, जियो तो ऐसे जैसे कि सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसको जीवन में उतार लीजिए, आपका भला तो है ही है, दूसरों का भी है। किरण जी,
Thank you.